बिहार में लॉकडाउन है। कोरोना महामारी की मार ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में जन वितरण प्रणाली बिहार के लोगों के लिए बड़ा सहारा है। लेकिन जरा सोचिए, जो अनाज लोगों की भूख मिटा सकता है, वो अगर सड़ा हुआ हो तो क्या होगा। आज ऑपरेशन तराजू में पीडीएस की हकीकत की पड़ताल देखिए। पीडीएस का अनाज, गरीबों से मजाक। चावल में मिट्टी या मिट्टी का चावल। सस्ता अनाज या सिस्टम का सड़ाने वाला। भूख पटाखा, पेट कैसे भरेगा। वजन में झोल, राशन भी को। ऑपरेशन तराजू। बिहार की एक बड़ी आबादी जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकान के भरोसे रहती है। जन वितरण प्रणाली मतलब राशन की दुकान, जहां से सस्ते दामों में अनाज दिया जाता है। समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों के लिए पीडीएस एक सहारा है। लेकिन बिहार में पीडीएस की हकीकत बेहद ही खराब है। पीडीएस का अनाज गरीबों से मजाक बनकर रह गया है। एक ऐसा मजाक जिसकी पड़ताल कोई नहीं करता, जिसकी हकीकत को उजागर कोई नहीं करता। आज बिहार में पीडीएस की सच्चाई की परत दर परत पड़ताल करेंगे। बिहार के अलग अलग जिलों की हकीकत को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हमारे कैमरे से ली गई तस्वीर में जो हकीकत कैद हुई है वो भी देखिए। सस्ते अनाज के नाम पर सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है। वजन में गोलमाल है। पीडीएस दुकानदार से लेकर उपभोक्ता तक सबकी अपनी अपनी परेशानी है। लेकिन कोई हकीकत से आंखें मिलाने को तैयार नहीं है। इसलिए जरूरी है पीडीएस के स्याह सच पर बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन तराजू। बिहार में गरीब कमजोर वर्ग के लोग पीडीएस की दुकान को बड़ी उम्मीद की नजर से देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई घरों का चूल्हा पीडीएस के भरोसे है। लेकिन सस्ते अनाज के नाम पर सिस्टम का सड़ा हुआ निवाला कैसे हलक के नीचे उतरे, इस रिपोर्ट में देखिए। जन वितरण प्रणाली सरकारी मदद से एक ऐसी दुकान जो गरीब और कमजोर वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां सस्ते और मुफ्त अनाज की गारंटी मिलती है। मुफ्त अनाज के लिए जो आहर्ताएं हैं उस पर आगे बात करेंगे। बात ऑपरेशन तराजू में सबसे पहले सड़े अनाज की। गोपालगंज के सिधवलिया के मोहम्मदपुर की तस्वीरें देखिए। एसएफसी के माध्यम से जो डीलर को चावल दिया गया है वो सड़ा हुआ है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो 17 बोरे अनाज को बदल दिया गया। लेकिन सड़ा अनाज देने का सिस्टम नहीं बदला।
गोपालगंज में गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया गया था एसएफसी के द्वारा, और एसएफसी के द्वारा जो है यहाँ पर कई डीलरों को सड़ा हुआ और खराब अनाज दिया गया था, जिसको लेकर न्यूज 18 ने काफ़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और अभी हम मोहम्मदपुर के एक डीलर के पास हैं, शिवशंकर सिंह डीलर हैं यहाँ के, और हम दिखाएंगे कि जब यहाँ पर हमने दिखाया था कि कैसे खराब चावल और घटिया चावल सप्लाई किया गया था और जिसको लोग लेने से इनकार कर रहे थे। यहाँ पर रंजय सिंह हैं और इन्होंने ही खुद आरोप लगाया था कि जो खराब चावल बदला नहीं जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो 17 बोरा है, खबर के बाद एसएफसी के द्वारा इस बोरा को बदल दिया गया और इन्हें फ्रेश चावल दिया गया है। सिस्टम का सड़ा निवाला शहर शहर किस कदर बांटा जा रहा है, इसकी बानगी सीतामढ़ी में भी देख लीजिए। डुमरा प्रखंड के सुभई गांव की यह तस्वीर है। देखिए, बोरे से जब चावल को निकाला जा रहा है तो इसमें सने मिट्टी को देखिए, लग रहा है जैसे मिट्टी का चावल हो। धोकर फटक कर मिट्टी से चावल को अलग किया जा सकता है, लेकिन सड़े चावल का क्या होगा साहब? सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह सुभई गांव है और यहाँ पर जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता है लोगों को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। जो लाभार्थी है उनको अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो चावल की क्वालिटी है जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता है उनके अनुसार चावल की गुणवत्ता जो कहा जा सकता है बेहतर होना चाहिए, उस तरह का चावल इस बार उपलब्ध नहीं कराया गया है लाभार्थियों के बीच बांटने के लिए। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो चावल दिया गया है वो चावल बेहतर नहीं है, चावल देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि कृपया करके इसकी क्वालिटी को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि चावल जो है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है और गरीबों को यह निवाला, गरीबों का यह निवाला कहा जा सकता है कि जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन चावल बेहतर नहीं है, चावल की क्वालिटी काफी खराब है। सर इस बार गेहूं का क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन चावल का क्वालिटी 2-3 महीना से सर खराब आ रहा है। अच्छा। जो सीएमआर चावल जो होते हैं ना, सीतामढ़ी का लोकल चावल है, वही टूट चावल में ज्यादा है। अच्छा, तो लोग लेने के परहेज भी करते हैं, कुछ बहुत परहेज करते हैं लोग, लेने के लिए चाह नहीं रहे हैं, आते हैं देख देख के चले जाते हैं, वितरण में समय लग रहा है। अच्छा। चावल तो सर सही ठीक नहीं है, टूटा उटा है, पूरा मिक्स भी है उसमें। 3 बार से चावल बनाने में कैसा लगता है? खाने में अच्छा है? खाने में तो बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत होता है। चावल बनाने में एगो सौंसा चावल है, वो टूटा चावल है, चावल गीला हो जाता है। हम तो डीलर साहब से शिकायत करते, डीलर साहब बोलते हैं कि हम ऊपर शिकायत करते, लेकिन कोई उपाय नहीं है, यही लेना पड़ेगा। मामले को लेकर जिला प्रशासन और सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो गरीबों को निवाला उपलब्ध कराया जा रहा है क्या वह खाने लायक है। अब जरा सिवान में पीडीएस से मिले चावल को देखिए। यहां फ्री में चावल और गेहूं बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऐसी कि एक बार को जानवर भी मुंह फेर दे। क्वालिटी तो जो सरकार दे रही है सो तो जो दी है वही ना ले जाना है। क्वालिटी तो अच्छा क्वालिटी तो नहीं है, खाने लायक तो है नहीं। आप देख सकते हैं तो ये गेहूं है मेरे हाथ में 5 केजी। सीधा देख सकते हैं कि इस गेहूं की क्वालिटी बहुत ही खराब है, यानी खाने लायक नहीं है। जैसे कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनसे भी बात हुई थी, आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है काफ़ी कंकर भी भरा हुआ है, वहीं डस्ट भी है। तो ये कितना आप ले जाते हैं और कब से ले जाते हैं? ये करीब 5 साल पूर्व। तो कितना पैसा लगा इसको ले जाने में? अभी तो फ्री दे रही है सरकार ना। तो फिर क्वालिटी अब जो सरकार देगी वही ना ले जाएंगे। तो क्या खाते हैं क्या करते हैं? इसके लिए तो मजबूरी है, अभी तो क्वालिटी रद्द है। कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में पीडीएस को लेकर अलग परेशानी है। चैनपुर प्रखंड के रामगढ़ पंचायत के करकटगढ़ गांव में लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यहां डीलर 2-2 महीनों का राशन डकार बैठा है। परेशानी है बाकी 4 महीना का रुकर रहे, 4 महीना पर लिए ना तो देना जो ना कि 2 महीना का 2 महीना का भी बाकी लगा देना। अंदान फंदान के लगन जा कह के अंदान भी अले नहीं है। फ्री वाला राशन नहीं क्या मिला? फ्री नहीं मिलल है। अच्छा। यदि पारी आई तो मिली। अच्छा। हाँ तो कहाँ जाए पड़ आप लोग? मझगावा जाए पड़ला। कितना दूर बा यहाँ से? 15 किलोमीटर दूरी। हाँ। कैसे किलो दे वाला राशन? जब देना 5 रुपया किलो। अच्छा।
तो कोई से शिकायत नहीं करनी आप लोग? तो शिकायत अब कैसे करल जाए, नीचे जहियान में तब शिकायत हुई। अरे राशन सर दे 2 महीना के कटवाने के ना ही मिलल है, तो आई तब देव। 4 महीना के राशन मिलत तो टाइम बा तो 2 महीना के दे देबाना, 2 महीना कटवाने के अभी ले नहीं बा। अच्छा, कैसे किलो राशन मिलता है? अरे 5 रुपया किलो सर दे देबाना, वो 15 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे पैदल जात बना आदमी। अब समझ ले कि लिया में आवत बना कितना बीमार हो जात बना आदमी, कितना अब पूछे पुरान आदमी बात, अब समझ ले बीमार हो नया बना तो सर तो वही में कैसे चलावत बना। और यहाँ ले के बाद कहत बना कि 7 रुपया 8 रुपया किलो पर देव। फ्री में अनाज बांटना है, मई तक में NFSA के द्वारा फ्री में अनाज बांटना है मई महीने का। और PMGKY जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें मई और जून 2 माह का फ्री में उनको देना है। तो वो जो सरकार का जो निर्देश है, उस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करें और सबको उचित मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति करें। कैमूर के लोगों की बेबसी सुनी आपने। अब जरा सासाराम में करगहर के दलित बस्ती की तस्वीर देखिए। राशन कार्ड है लेकिन घर का चूल्हा नहीं जलता। मुफ्त राशन, सस्ता अनाज, सब यहाँ ढकोसला लगता है। राशन मिलेला? राशन नहीं के मिलत। कितना दिन से? 2 महीना के ऐसे फ्री बा। तो मिलल बा ना, मांगे जाता नहीं तो कहता जाके जे नहीं के राशन भाग। अभी का स्थिति बा लॉकडाउन में? स्थिति बात यही है, तो मिलत रहे 35 किलो राशन, आ 35 किलो में 3 किलो घटा दिलन जा। उहे झंझट में हम के 30 किलो 12 किलो लेनी जा, सुन ली। लेने के बाद वो झंझट में राशन पद तब तक अब राशन ना मिले, कहता मुड़िए पटक बुझा वीडियो सब जा हम राशन देम ना। तो राशन मिलल है कि ना मिलल? ना नहीं के मिलल राशन। अभी तक आपने देखा सिस्टम का सड़ा निवाला और हक पर डाका। अब ऑपरेशन तराजू का पूरा सच देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन तराजू में कुछ और पड़ताल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ऑपरेशन तराजू एक ऐसा सच है जो एक एक ग्राम की हकीकत को दिखा रहा है। कैसे वजन के नाम पर बट्टा काटा जाता है। हालांकि डिजिटल तराजू के आने से वजन में हेरफेर करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बावजूद 100 ग्राम 50 ग्राम बट्टा काट ही लिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन तराजू। बिहार में गरीबों के निवाले से न सिर्फ मजाक किया जा रहा है, बल्कि वजन के नाम पर भी बड़ा घपला होता है। वो भी तब जब अनाज वजन करने के लिए अब डिजिटल तराजू है। कटिहार में हमारी टीम ने डिजिटल तराजू से अनाज का वजन किया, जिसमें 20 किलो की बोरी में 19 किलो 900 ग्राम ही अनाज निकला। तो 10 किलो की बोरी में 9 किलो 900 ग्राम ही अनाज निकले। देखते हैं क्या स्थिति है। हम लोग तराजू लेकर आए हैं इस पर, ठीक है। इसी डिजिटल तराजू पर तौलते आपको दिखाते हैं। जे ये जो मीटर है इसको हम लोग पहले जीरो कर दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरा जीरो किया हुआ है। और इसके बाद इसको रखवाते हैं। जो 20 किलो बोल रहे थे, 20 किलो रखिए, इसको रखिए, देखिए तो वजन
तो लगभग 19 किलो 900 के आसपास पहुंच रहा है। इसको भी तलवाते हैं और देखते हैं जो नापी के बात कहा जा रहा है वो कितना। उसके बाद पहले से हम लोग फिर से इसको जीरो कर देते हैं, जीरो है उसको फिर से रखवाते हैं और ये भी दिखवाते हैं इसमें। तो लगभग ये भी नापी आप देख सकते हैं 9 किलो 900 के आसपास, लगभग 10 किलो कुछ एक पॉइंट कुछ कमी आ रहा है। मधुबनी में पीडीएस की दुकान से मिले अनाज में गड़बड़ झाला है या नहीं, इसकी भी हमने पड़ताल की। मधुबनी के भौवाड़ा में डिजिटल तराजू से हमारे संवाददाता ने खुद से अनाज को तौला। अभी क्या आप राशन लेने के लिए आए हुए थे? राशन लेने के लिए आए थे। क्या क्या लिए राशन? 16 किलो गेहूँ, 24 किलो चावल। अच्छा, 16 किलो गेहूँ मिला दी है। क्या आपका ये जो राशन कार्ड है 4 यूनिट का, मतलब 4 यूनिट पे 16 किलो मिलता है जी। तो इसका जरा हम ये वजन करके देखें कि कितना सही मिला है क्या। ये जैसे जो मेरे पास जो यहाँ ये डिजिटल बटखरा है, इसके हिसाब से इनका ये जो 16 किलो बताया जा रहा है ये इनका सही है जो माप है ये, बल्कि 16 किलो से कुछ 100-200 ग्राम ज़्यादा बता रहा। लीजिए सभी। नवादा में पीडीएस दुकान से मिले अनाज को लेकर कोई शिकायत नहीं है, वजन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे मीटर में अभी यह 30 किलो वजन बताया जा रहा है। यहाँ पे लाभार्थी है, उन्हीं से हम जानते हैं। ये बताइए अनाज आप कब लिए? कोटा से लाने गए थे तो वहाँ 30 किलो मिला, यहाँ भी तो वजन किए तो 30 किलो मिला। तो शिकायत आ रही कि अक्सर कम देते, क्या वहाँ पे कम मिलता है? नहीं, कम नहीं मिलता है। गेहूँ आपका कितना था? 20 था। तो वो भी वजन सही था? हाँ सही था। सीतामढ़ी में भी हमारे संवाददाता ने पीडीएस अनाज के वजन की पड़ताल की। माप के दौरान ये पूरी तरह से सही पाया गया। एक लाभार्थी है, उनके अनुसार बताइए तो उसको जो तराजू से इसमें डालिए कितना है वजन? 27 किलो से इसमें है। 27 किलो 27 केजी अनाज उपलब्ध कराया गया है। और जो हम लोगों ने तराजू उपलब्ध कराया है ये भी 27 किलो, लगभग 27 किलो पूरा है। और ये वजन की अगर बात करें तो वजन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। दरअसल पीडीएस से गेहूं, चावल, किरासन तेल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और राज्य खाद्य निगम यानी एसएफसी अनाज उपलब्ध कराता है। किरासन तेल, सरकारी तेल कंपनी उपलब्ध कराती है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए लाल कार्ड है। अंत्योदय अन्न योजना के लिए पीला कार्ड है। अन्नपूर्णा योजना के लिए उजला कार्ड है। गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हरा कार्ड होता है। गरीबी रेखा से नीचे प्रति महीने 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाता है। वहीं अंत्योदय योजना में 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं दिया जाता है। वजन के पैमाने पर भले ही ज्यादातर पीडीएस दुकान पास हो गया है, लेकिन घटिया क्वालिटी बड़ी परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें, इसलिए 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना वायरस पर दुनिया के कई साइंसदानों की नई रिसर्च चीन के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। उनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के तौर पर चीन हॉटस्पॉट बन सकता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर इलाके चीन में हैं। यानी एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में चीन आ सकता है। यकीनन कोरोना वायरस पर आई ये नई रिसर्च चीन के लिए बुरी खबर है। इससे पहले भी डेली मेल में यह खबर छपी थी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि चीन ने इसे वुहान की लैब में विकसित किया और चीन ने इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से छिपाने की कोशिश की, ताकि ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया। उनका दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। पर्सनल ये मानना है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि न तो कभी मेडिकल किताबों में मेंशन्ड है, न कभी देखा गया है एक ऐसा वायरस जो इतने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, क्या लंग, क्या हार्ट, क्या ब्लड वेसल्स, इतनी क्लॉटिंग। इट इज वेरी सरप्राइजिंग और मेरा इट्स वेरी हार्ड टू बेसिकली डिस्प्रूव कि ये लैब में नहीं बनाया गया। चीन पर पहले से ही दुनिया में कोरोना को फैलाने और इसके तथ्यों को छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं और अब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया में चीन की साख पर भी बट्टा लग चुका है और दुनिया के ज्यादातर देश चीन के आक्रामक रवैये के चलते उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया में अपनी गिरती साख से परेशान होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सरकारी मीडिया को चीन की सकारात्मक और सम्मानजनक छवि को पेश करने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सरकारी मीडिया और राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद के लिए पुराने आक्रामक रुख को छोड़कर नरम रुख बरतने की अपील की है। ट्रेन बनाया गया था तो किसी भी देश को या किसी भी जगह इंसान को माफ करना बड़ा मुश्किल है, तो चीन अपनी गिरती खाक को बचाने के लिए प्रयत्न तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि उसे अभी बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते से लोगों को झोंका गया है, जिस तरीके से हाहाकार मचा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दरअसल कोरोना काल में चीन एलएसी पर भारत से पिटकर ताइवान को धमकाता रहा। इसके साथ उसने अमेरिका के साथ भी उलझने की कोशिश की। महामारी के दौर में चीन के ऐसे रवैये की वजह से उसकी छवि एक धौंस दिखाने वाले देश की बन गई। लिहाजा अब उसे इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। दुनिया में चीन की गिरती साख के पीछे कोरोना वायरस ही नहीं, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। आलम यह है कि दुनिया के छोटे बड़े देश चीन की नीतियों से परेशान होकर अब उससे दूरी बना रहे हैं। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की गिरती साख को लेकर परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने देश की साख को बचाने और उसे सुधारने के लिए चीन की सरकारी मीडिया तंत्र को लगा दिया है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि चीन कोरोना वायरस और विस्तारवादी नीतियों के नाम पर कब तक झूठ बोलता रहेगा। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर चीन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का तो ये भी आरोप है कि कोरोना को लेकर चीन न सिर्फ दुनिया को झूठ बोल रहा है, बल्कि कोरोना की जांच पर भी एजेंसियों को गुमराह कर रहा है।
China's position hasn't really changed since we visited the lab last August. Back then, as expected, we had officials there tell us that nobody there had been sick with COVID. They denied that there had been any sort of leak or an accident. Here's the lab's director and what he told us. I'm confident there's no need. 100%. 100%. What has shifted slightly in China's position is the vehemency with which the government here believes that the investigation needs to be expanded to other countries, in particular the U.S. So it's now a matter of fighting the lab leak theory with the Fort Detrick theory and raising questions about U.S. transparency. लेकिन कोरोना पर आई नई रिसर्च में चीन के लिए चेतावनी छिपी है और अगर चीन ने वक्त रहते कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए कदम उठा लिए तो बहुत मुमकिन है कि वो इसके कहर से बच जाएगा। और अगर चीन अपने अड़ियल रवैये की वजह से इस नई रिसर्च को सिरे से खारिज कर देता है तो वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा